SIR को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कहना चाहिए? जी, चंडीगढ़ में SIR अनाउंस हो चुका है और 15 जून से और 14 जुलाई तक हमारे BLOs हैं वो घर घर जाएंगे और जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको हर एक वोटर को देंगे और जो फील्ड एनुमरेशन फॉर्म है वो कलेक्ट भी करेंगे। जितने सारे इस तरह के एनुमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट होंगे उन सब का एक कंपाइलेशन करके और 22 जुलाई को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन किया जाएगा और उसके बाद 1 महीने का समय होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुन के और ERO उसको डिसाइड करेंगे और उसके बाद एक फ़ाइनल रोल 22 सितंबर को पब्लिश होगा। अगर किसी भी वोटर को लगता है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में ठीक उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके पास उसकी अपील करने की भी पावर रहेगी। तो फर्स्ट अपील है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास लाई करेगी और दूसरी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास लाई करेगी। जब BLO डोर टू डोर जाएंगे तो उसमें अगर कोई वोटर उस समय नहीं मिलता है तो एनुमरेशन फॉर्म को वो उसके डोर के नीचे स्लिप करके वहाँ छोड़ करके आ जाएंगे। और BLOs को कहा गया है कि कम से कम 3 विज़िट वो हर हाउस होल्ड पे करें ताकि अगर एक बारी कोई वोटर किसी वजह से नहीं अवेलेबल हो तो सब्सिक्वेंट विजिट्स में वो एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट भी कर ले और भर करके हमें दे भी दे। एनुमरेशन फॉर्म्स के साथ साथ एक डिक्लेरेशन जो है वो फिल होना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन में ये मेंशन है कि वो वोटर खुद पिछली SIR का हिस्सा था या उसके रिलेटिव जिसमें उसके मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स SIR का पार्ट थे। अगर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो नहीं फिल होता तो उसके बाद ERO, AEROs उस वोटर को नोटिस इशू करेंगे और उस नोटिस के जवाब में उसको अपने बर्थ का, सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए कमीशन के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रेस्क्राइब की गई है। उनमें से जो भी कोई एक डॉक्यूमेंट वो सबमिट कराएगा और अगर BLO उसके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होता है तो उसको सब्सिक्वेंटली फाइनल ड्राफ्ट का पार्ट बना दिया जाएगा। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में वोटर्स जो है वो ये भी कह सकते हैं कि उनका नाम जो है वो गलती से या गलत तरीके से रोल में नहीं दिखाया गया, या कोई ये भी ऑब्जेक्शन दे सकता है कि कोई वोटर जो है वो रोल का पार्ट नहीं होना चाहिए बट उसका नाम रोल में है। तो इन दोनों तरह के क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस हमारे पास आएंगे। उसके लिए 1 महीने का समय रखा गया है और इन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा उसके आधार पे फाइनल इलेक्टोरल रोल तैयार होगी और 22 सितंबर को उसको हम पब्लिश करेंगे। सर, आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी आपकी मीटिंग थी, कैसा रहा? क्योंकि SIR को लेकर पॉलिटिक्स पार्टियों को बहुत डाउट्स है, वो कहते हैं काफ़ी वोट इसमें कटने वाले, ऑब्जेक्शन उनकी ओर से किए जाते हैं सर उसको लेकर। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ से हमने एक तो ये गुजारिश की थी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लगभग दे भी दिए हैं बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट देने की, क्योंकि BLAs जो है वो एक इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। वो BLOs के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो एक तो हमने रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि वो BLAs की लिस्ट हमें दे दें और हमने 29 मई को बूथ लेवल एजेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन रखा है ताकि SIR की सारी जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसके बारे में हम इनको बता पाएँ। साथ में हर एक स्टेप पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ रखने की प्रक्रिया है, चाहे वो जो अनमैप्ड वोटर हैं वहाँ से लेकर के डोर टू डोर जो सर्वे होगा हमारा वहाँ पे भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस भी, कितने क्लेम्स आए, किस दिन कितने क्लेम आए, किस क्लेम पे क्या डिसीजन हुआ, हर एक स्टेप पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लूप में रखेंगे। एज DEO मैं और ERO के तौर पे ADC उनकी मीटिंग भी करते रहेंगे और उनको वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस वगैरह की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। सर, SIR से अलग एक सवाल है। सोशल मीडिया पर सर एक वीडियो वायरल हो रहा था, लीकर जो है वो सर्व की जा रही थी आइस के अंदर, तो उस पर नोटिस इशू किया, आपके संज्ञान में मामला आया था। तो इस तरीके से आगे इस तरीके की घटना जो है वो मामले सामने ना आए तो क्या? जी, इसमें सेक्टर 9 में एक हमारा लाइसेंस्ड लिकर वैंड है, उसके बाहर स्टॉल लगा करके और लिकर सेल की या फ्री में बेचने की, फ्री में देने की एक घटना 2 दिन पहले सामने आई थी और उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें नेचुरली ये जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है इसके नियमों के ख़िलाफ़ है। उसमें एक तो ये है कि फ्री में कोई भी लिकर नहीं सर्व की जा सकती। एक जो MRSP है, मिनिमम रिटेल सेल प्राइस है, उसके नीचे लिकर को बेचना जो है वो अपराध है। और दूसरा जो लाइसेंस्ड प्रोमाइसेस हैं सिर्फ वहीं पे लिकर को बेचा जा सकता है, उस प्रोमाइसेस के बाहर या आगे पीछे दाएं बाएं नहीं बेच सकते। इस आधार पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो लाइसेंसी है उसको नोटिस इशू कर दिया है
रिप्लाई रिसीव होने के बाद हम उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है और जो लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इसको लेकर के आज सुबह मैंने जितने भी हमारे चंडीगढ़ के लाइसेंसी हैं जिनके लिकर वेंड्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें भी इनको सबको सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि कोई भी एक्साइज पॉलिसी का वायलेशन ना करे। अगर कोई करता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे सेल के दावे होते हैं कि फ़लाँ वेंड पे सेल चल रही है और लिकर बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल है, या कोई अपनी एडवर्टीज़मेंट करता है, फिज़िकल भी करता है या सोशल मीडिया पे भी करता है। तो इन सब के बारे में उनको बताया गया है कि ये सारी एक्साइज पॉलिसी की वायलेशन है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।